जब शब्द मौन होते हैं तब कवि की कविता बोल उठती है। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो व्यक्ति जो हिंदी कविताओं की दुनिया में एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है, श्री मदन कश्यप जी। इनकी कविताएं जैसे लेकिन उदास है पृथ्वी और सूरज श्रोताओं द्वारा बहुत ही पसंद किए जाती है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप अगर ये नहीं जानते तो ये है मदन कश्यप जी, हिंदी कविता के एक बहुत ही उत्तम प्रेरणा स्रोत, और हमें आज मौका मिला है इनसे बात करने का। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये बड़ा शाश्वत सवाल होता है क्या है बस। दरअसल प्रेरणा जीवन से, कविता में सबसे ज्यादा प्रेरणा जीवन के संकटों से। मैं बच्चा था, 8 साल का था तो मेरी माँ का निधन हुआ। तो एक संवेदनशील आदमी तो मैं था, ये संवेदना बस दुख। तो संवेदनशीलता ने मेरे भीतर एक फैंटेसी पैदा की, माँ के बारे में सोचना, ये सोच लेना कि माँ को लौट आई है तुम्हें। तो इस फैंटेसी से ही फिर कविता शुरू। तो ये कह सकता हूँ मैं कि मुझे प्रेरणा दुख से मिली थी, किसी प्रेम से भी। जितने भी कवि हैं उनको एक माहौल चाहिए होता है अपनी कविता लिखने के लिए, तो क्या आपको भी ऐसे किसी विशेष माहौल की जरूरत? जैसे मैं जब माहौल का तो गुस्सा हो, समाज है, इतनी घटनाएं हो रही है, इतने विपन्नतापूर्ण हमारा समाज है, देश है, इतनी विविधता का। तो वो जो जो कुछ होता रहता है उसका मन पर जो प्रभाव आता है, तो फिर वो कविता बनती है। अब माहौल इतना जरूर चाहिए कि जब कविता लिख रहे हैं तो उस समय कोई आके बैठ के शोर मचाए, तबला बजाए, तो आप कविता थोड़े लिख सकते उतना। लेकिन ऐसे कोई बहुत माहौल बनाया जाए, कोई है एकांत में जाके रहा जाए, बैठा जाए, नदी के किनारे बैठा जाए, इस तरह का कोई नकली माहौल था। कविता जीवन का हिस्सा है, तो जीवन में सहज रूप से ही सवाल। हम जानते हैं कि ये एक बहुत अच्छे कवि होने के साथ साथ आप एक समाज संरक्षक भी हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि ये दोनों भूमिकाएं आप एक साथ कैसे निभाते? दोनों कविताएं अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही मनुष्य। वो कविता भी हम क्यों लिखते हैं? समाज की बेहतरी के लिए। समाज में जो बहुत बुरा है, मैंने कहा ना कि हम लोग तो सत्ता तमाम चीज़ों का प्रचार करती है और हम उसके भीतर जो उसकी कमियां हैं उसको देखते हैं। तो कमियों को क्यों देखते हैं? ताकि लोग उस कमियों को जानें, उसको दूर करें, सत्ता और उससे बेहतर समाज बने। तो समाज का संघर्ष और कविता का संघर्ष अलग नहीं है। तो इसलिए अलग अलग भूमिका नहीं है, एक ही भूमिका है, मनुष्य का संघर्ष, जिसका यश। सर, आपके कोई प्रिय कवि? अरे प्रिय कवि तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अलग अलग पीरियड के। और इस तरह से एकाएक किसी एक का नाम देना हर काल में इस तरह से। देखिए, सर्वप्रिय कहा जाए तो मेरे सबसे प्रिय कवि हैं हिंदी के विद्यापति के, पुराने जमाने में। तो विद्यापति की कविताओं में दुख की वो गहराई है जो और कहीं नहीं। और वो मैंने अपने, मेरी कविता की एक पंक्ति भी है कि मैं विद्यापति के दुखों का वारिस, मतलब दुखों का उत्तराधिकारी हो जाऊं। तो इस नाते वो सर, आप आज की युवा पीढ़ी को कोई सलाह देना चाहें अगर? सलाह नहीं देना चाहिए किसी को भी। युवा पीढ़ी सलाह है, मेरी सलाह क्यों मानी? लेकिन युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, उन्हें भीतर से। जिस तरह से दो युवाओं को गुमराह करने की चारों तरफ से कोशिश हो रही है, हर तरह की कोशिश है, सत्ता की अपनी कोशिश है, धर्म की कोशिश, जाति की कोशिश, तमाम चीज। तो इन सारी कोशिशों के बीच में उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, हम आशा करते हैं कि आपकी रचनाएं ऐसे ही हमारे दर्शकों को दिशा दिखाते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको।